लाहौर से। दुनिया का 8वां अजूबा कराकरम हाईवे से होता हुआ KKH पर सफर करना सयाहों का ख्वाब होता है। चैलेंज है KKH पर सफर करना। चैलेंज है 13,700 फीट बुलंद बाबूसर टॉप पहुंचने का। चैलेंज है दुनिया की छत देवसाय पहुंचने का। देखिए दुनिया के मुहज्जब और पुरअमन वादी बल्तिस्तान, जहां जराइम की शरह 0% और तालीम 90% से भी ज्यादा है। आपको दिखाएंगे हम न्यू डॉक्यूमेंट्री में एडवेंचर से भरपूर कुदरती मनाजिर, झीलें, चश्मे, बागात, फलक पोश बर्फानी पहाड़, सहरा और बहुत कुछ। गिलगित बाल्तिस्तान की खूबसूरती को समेटने का एजाज दुश्वार गुजार पहाड़ों पे तराशी शाहराए कराकरम को हासिल है। संगलाख पहाड़ों पर बल खाती 906 किलोमीटर तवील शाहरा पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल है। पाकिस्तान जो कि स्कर्दू, रोंदो, शगर, खरमंग और खपलों की वादियों पर मुश्तमिल है। बाल्तिस्तान में दुनिया के 30 से ज्यादा ऊंचे तरीन पहाड़ वाक़े हैं, जिनमें K2 सर-ए-फ़हरिस्त है। तकबीन के बाद ग्लेशियर का सबसे बड़ा जखीरा भी यहाँ मौजूद है, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर, बल्तरो ग्लेशियर और बेहफो ग्लेशियर मशहूर हैं। बड़े सगीर की तकसीम के वक्त बाल्तिस्तान के लोगों ने अपनी जंग आज़ादी लड़ी और 1948 में खुद पाकिस्तान में शामिल हुए। पाकिस्तान ने भी आजादी के बाद इसको अपनी सरजमीन का रस्मी दर्जा नहीं दिया और एक एजेंसी के तौर पर वफाकी हुकूमत के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता रहा। यही अमर इसकी महरूमियत का बायस बना। पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें, 48 की जंग, कारगिल की जंग और सियाचिन की जंग इसी खित्ते में लड़ी गयी, जबकि 1971 की जंग में इसके कुछ सरहदी इलाकों में झड़पें हुई, जिसमें कई देहात भारतीय कब्जे में चले गए। इसी वजह से ये इलाका दिफाई तौर पर एक अहम इलाका है। ये वही बाल्तिस्तान है जो अपने दामन में एक तरफ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, दुनिया के बुलंद तरीन ग्लेशियर सियाचिन, दुनिया के बुलंद तरीन हमवार मैदान देवसाई, हिमालय और कराकरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले, झीलों, आबशारों, चश्मों, नदियों, दरियाओं, जंगलात, सरसब्ज़ और शादाब मैदानों, खूबसूरत वादियों और फलक पोश बर्फानी पहाड़ों, जंगली हयात, मादनियात समेत कुदरत का बेपनाह हुस्न और सयाहत के बेशुमार मौक़े रखता है। और दूसरी तरफ हजारों सालों पर मबनी तारीख, तहजीब, रिवायात, सकाफत और अमन के दिल नशीन आसार से मालामाल है। बाल्तिस्तान को ज़माने कदीम से ही इस इलाके की बड़ी तिजारती गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ से तिब्बत, काशगर, लद्दाख, कश्मीर, हिंद और यारकन के साथ तिजारती लेन देन कायम था। लेकिन जोग्राफियाई और सियासी तब्दीलियों के बायस आज इस इलाके का ये ताबनाक माजी तारीख का एक ख्वाब नजर आता है। बाल्तिस्तान की मईशत दस्तकारियों से जुड़ी थी, लेकिन अब सयाहत की सनत अहमियत इख्तियार कर गई है। 24 days now in Pakistan, entered from the southern part in Pakistan. The Pakistani people are very friendly. Everywhere I go, I meet friendly people. They're inviting me to their home, giving me tea, food, and so on. So until now, I had only good experience about Pakistan. Now I will go further up this road. The end destination for today is Gilgit, and from Gilgit I will go to the Chinese border. I want to do a selfie at this Chinese border. I want to go to the base camp of Nanga Parbat. I don't want to trek there because I'm a motorcyclist and I don't want to go up there, but I want to go there, camp one night. Skardu, it's a region, it's like the gateway for Karakoram. We spent every season, we spent few days here in Skardu. It's a very friendly and very nice place to stay and to wait for our expeditions in Himalaya. I think that the best moment I've have here, it was coming back from the icy and glacier area
feeling the smell of the flowers and the grass in the Khushe Valley. We came back through Gondogoro Pass. Quite dangerous, of course, but the pleasure was worth it. सरसद को शादाब ये वादी हसीन और दिलकश नजारा पेश करती है। ऊंचे पहाड़, हरियाली, खेतों का सिलसिला और हद्दे नजर खूबसूरत मनाजिर आने वाले सयाहों के कदमों की आहट सुनने को बेताब नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं शाहराह कराकरम पाकिस्तान के किन इलाकों को चीन के सूबे सिंकियांग से मिलाती है? जानिए ब्रेक के बाद। दुनिया का 8वां अजूबा 500 मील तवील ये अजीम शाहराह गिलगित और हुंजा के इलाकों को दर्रा पंजराब के रास्ते चीन के सूबे सिंकियांग से मिलाती है। जानो और जानते रहो। शंग्रीला के बारे में किसको नहीं पता। शंग्रीला का नाम सुनते ही जहन में फितरत के हसीन मनासिर घूमने लगते हैं। तो चले आज हम आपको शंग्रीला लिए चलते हैं। इससे पहले हम आपको दिखाएंगे इमरान खान का प्राइवेट दौरा शंग्रीला। शंग्रीला में हमारी मुलाकात इमरान खान से हुई, जो अपनी फैमिली के साथ सयाहों की जन्नत शंग्रीला में आए और मकामी लोगों से भी बातचीत की और फिर शुगर फोर्ट की तरफ चल दिए। शंग्रीला स्कर्दू शहर से 32 किलोमीटर जबकि स्कर्दू एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। स्कर्दू एयरपोर्ट को क्रॉस करते ही एक सड़क सयाहों की जन्नत शंग्रीला की राह लेती है, जहां शंग्रीला रिसोर्ट्स के चेयरमैन आरिफ असलम साहब ने बर्फपोश पहाड़ों के बीच एक दिलकश दुनिया सजा रखी है। Shangri-La नाम जो है came from a book called Lost Horizon. It's about a place where these people crash in a plane और वो चल रहे होते हैं जी to find civilization, और वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के पास आ जाते हैं और वो पहाड़ों के दरमियान में एक लेक होता है और उसका नाम शंग्रीला होता है। तो उस वजह से मेरे दादा ने इस होटल का नाम शंग्रीला रखा था। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है जी, गवर्नमेंट हेल्प उस तरह करती नहीं है, एज इन दे डोंट रियली प्रमोट इट। तो गवर्नमेंट की तरफ से रोड्स अगर बनने शुरू हो जाएं इधर तक, आई थिंक दैट वुड हेल्प अ लॉट। यहाँ पर एक अनोखा कैफे भी है जो अपनी मिसाल आप है और एक अजीब कहानी छुपी हुई है। ये वही DC-3 तैयारा है जिसकी 13 अक्टूबर 1954 की सुबह खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। दरियाए सिंध की रेतीली जमीन में धंसा हुआ ये तैयारा तकरीबन 2 साल तक पड़ा रहा। किसी ने इसको काम में लाने का ना सोचा। एक आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर असलम खान ने किसी अनजाने ख्याल के तहत सिविल एविएशन से राब्ता किया और 150 रुपए में जहां है जैसा है की बुनियाद पर ये जहाज खरीद लिया। दुनिया का ये अनोखा कैफे आज से 60 साल पहले हवा में उड़ता फिरता था। स्कर्दू में सबसे खूबसूरत पॉइंट शंग्रीला झील है, जिसे लोअर कशोरा झील भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में दूसरी सबसे खूबसूरत झील है। लोअर कशोरा झील का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। ये सयाहों के लिए एक मशहूर तफरीगाह है जो स्कर्दू शहर से बजरिया गाड़ी तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद इस झील को देखने के लिए आती है। शंग्रीला बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक की प्रॉब्लम होता है, वो है स्कर्दू की फ़्लाइट का, जो कि वेदर की वजह से अक्सर मिस हो जाती है। मुझे यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया है। हम लोग काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और काफ़ी जगहों पे गए हैं, लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा है। बस ये है
कि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन जगह फिर आगे ऐसी मिलती है, रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि बंदा सबको जो है सारी टेंशन और सफ़र की सारी थकावट भूल जाता है। हम लाहौर से आए हैं, बहुत इंजॉय किया यहाँ के। यहाँ लेक बहुत प्यारी है। सफ़र तो बहुत ज़्यादा था और थकावट भी बहुत हुई उससे, मगर यहाँ आके जब आगे लेक देखने को मिली तो सारी थकावट भूल गए। मैं यहाँ से लाहौर से आया हूँ, यहाँ पर अपने कज़न और फैमिली के साथ। यहाँ पर हमने बहुत मज़ा किया है, हर किस्म का वेदर देखा है, सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी भी देखी है और एक्सट्रीम गर्मी भी देखी है चिलास में। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर की जो आज तक कभी भी नहीं कर पाया मैं। पहाड़ों के दामन में मुस्कुराती अपर कचूरा झील, जो कि पाकिस्तान की जन्नत नजीर झीलों में से एक है। साफ शफाफ पानी और ट्राउट मछली इस झील का खासा है। इसकी खूबसूरती और दिलकशी की गवाही उसको बाहों में लिए हुए ये पहाड़ दे रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि अब तक ये पता नहीं लगा कि इस झील में पानी कहां से आता है। कारकेव इस जहां में ये अपनी नौयत का एक अनोखा अजूबा है। इस झील की गहराई तकरीबन 70 मीटर है। मैं अभी कचूरा लेक पहुंची हूँ और पाकिस्तान में इतनी ब्यूटी है। अभी गिलगित से अभी मैं पहुंची हूँ और उसका रास्ता एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है। थैंकफुली अब हमारा टूरिज़्म जो है वो रिवाइव हो गया है और जहाँ के लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं कि आई डोंट थिंक आपको यू डोंट फील लाइक यू आर अवे फ्रॉम होम। सो डू विजिट दीज प्लेसेस, आई रिकमेंड इट। न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़। दरियाई सिंध इसके करीब ही कदरे गहराई में बहता है। गर्मियों में दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सर्दियों में दर्जा हरारत -30 से भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से झील का पानी मुकम्मल तौर पर जम जाता है। अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान के एरिया घूमने के लिए आया हूँ। जहाँ तक एरिया का ताल्लुक है, इस एरिया में टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको इंसेंटिव्स दे ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, ताकि रेवेन्यू ना सिर्फ उससे मुल्क बेनिफिट करे, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं जिनका लिविंग स्टैंडर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये यहाँ पर कचूरा लेक है। इस लेक की खूबी ये है, सबसे बड़ी खूबी ये है, ना इसका पानी आने का जगह का पता किसी को, ना जाने का पता, ना आने का पता। और मैं यहाँ पे 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये जो है हमारा गांव है शाहीन आबाद इसका नाम है। यहाँ पर कचूरा इस महल्ले का नाम शाहीन आबाद है। पिछले दिनों जो है यहाँ पे आया था राशिद महमूद साहब, जनरल राशिद महमूद साहब भी तशरीफ लाया था। कहा जाता है कि 5 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गए। इस टकराव ने शुमाली पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले को जन्म दिया, जो कि कराकरम, हिमालय और हिंदकुश की सरहदों पर वाक़ है। हिमालय की वुसअतों को चीरता हुआ सख्त और ना झुकने वाला ये है केटू, जो कि दुनिया के कोह-ए-माह को अपनी तरफ खींचता है। इसकी बुलंदी 8611 मीटर है। ये पाकिस्तान और चीन की सरहद पर कोहे कराकरम में वाक़ है। इसे सर्दियों में अभी तक सर नहीं किया जा सका। K2 तक जाने में छोटे क्लाइंबर्स भी किसी से कम नहीं। 11 साला मोहम्मद उस्मान और 12 साला मोहम्मद अली भी किसी से पीछे नहीं। ये दोनों भाई वाहिद पाकिस्तानी हैं जो इस उम्र में K2 के दामन से हो आए हैं। हम लोग कनकोडिया K2 बेस कैंप से होकर वापस आए हैं अभी, और हमें तो बताया गया था कि इतना मुश्किल नहीं है वहाँ जाना, लेकिन जब हमने ट्रैक शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हुआ कि बहुत ही मुश्किल है। और ये
पाकिस्तानी पहले कम उम्र बच्चे हैं जो कि कॉन्कोर्डिया तक गए हैं। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो इस उम्र में K2 बेस कैंप से होके आया हूँ। उधर बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसकी वजह से जो 2 गारें थी वो गिर गई थी और हमें बहुत मुश्किल हुई थी उधर से गुजरने में, और वो उसने पानी को भी ब्लॉक कर दिया और उधर मैं गिर गया था तो एक अंकल ने मुझे बचाया किसी तरह और मुझे ऊपर लेके आए थे। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो K2 बेस कैंप तक होके आया हूँ। मुझे टोटल 14 दिन लगे थे आने और जाने में। मेरे साथ मेरे अब्बू, चाचू और 2 भाई थे। 31 जुलाई 1954 को पहली बार एक इतालवी कोपेमा टीम ने K2 सर किया। इस मुहिम में पाकिस्तान के हुंजा के पोर्टर आमिर मेहदी ने कोपेमाओं के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने में मदद की। K2 सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का बुलंद तरीन जंगी महाज कहां है? जानिए ब्रेक के बाद। दुनिया का खतरनाक तरीन और पुरपेश रास्तों पर मुश्तमिल बुलंद तरीन जंगी महाज सियाचिन है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। जानो और जानते रहो। ये है सतपारा डैम, जो कि कुछ अरसा पहले एक खूबसूरत जजीरानुमा झील हुआ करता था। स्कर्दू बाजार से आगे एक सड़क दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी मैदान देवसाई को मुड़ जाती है और इस बल खाती सड़क पर सतपारा डैम पर नजर पड़ती है। सतह समंदर से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये खूबसूरत डैम मीठे पानी से लबरेज है और इसके 2 सिर्फ संगलाख चट्टानें हैं। मौसम सरमा में इन पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और जब गर्मियों के आगाज में ये बर्फ पिघलना शुरू होती है तो न सिर्फ इस पानी का बल्कि चंद घंटों की मसाफत पर वाक़ देवसाई नेशनल पार्क से निकलने वाले कुदरती नदी नालों का पानी भी बहता हुआ इसमें जा गिरता है। ये है कोल्ड डेजर्ट स्कर्दू, दुनिया का सबसे खूबसूरत ठंडा सहरा। जी हाँ, दुनिया में कुदरत का एक अनमोल तोहफा जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। स्कर्दू कोल्ड डेजर्ट जो कि दुनिया के लिए एक अनोखी सी बात है। कतपाना गांव में फैले रेतीले मैदान अपने वजूद में एक अजूबा सहरा है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये सहरा तेज हवाओं की वजह से अपना मकाम इस तेजी से बदलता है जैसे खाना बदोश अपना ठिकाना बदलता है। बुलंदोबाला और इतने सर खित्ते में वाक़ई ये ठंडा सहरा वहशत के मारों की दिलदारी भी करता है और दिल आजारी भी। खाक उड़ाने को इससे बेहतर शायद ही कोई जगह हो। किसी ने सच कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की रगे हयात है, क्योंकि दरिया सिंध पूरे पंजाब को सैराब करता है। दरिया लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। यहाँ इसे अबासीन भी कहते हैं, जिसका मतलब है दरियाओं का बाप। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध पहाड़ों से मैदानों में उतर आता है और इसके बाद सूबे पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ कराची के करीब बुहेरे अरब में जा गिरता है। दरियाई शगर का पानी बिल्तोरो ग्लेशियर और ब्याफू ग्लेशियर के पिघलने से हासिल होता है। ये वादी शगर से बहती हुई दरिया सिंध से जा मिलती है। दरिया शगर सियाचिन ग्लेशियर के साथ वाक़े रेमो ग्लेशियर से निकलता है और बल्तिस्तान के जिले गांचे से बहता हुआ दरियाई सिंध में गिरता है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। हमारे प्यारा पाकिस्तान खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं।
आबशार मंठोका आबशार के नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी आबशारों में से एक है। ये दिलकश और पुरकशिश आबशार बल खाती हुई दरियाए सिंध से जा मिलती है और यूं पूरा पाकिस्तान सैराब करती है। इसीलिए कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की रगे हयात है। स्कर्दो की खास बात फलकपोश पहाड़ों और दरिया सिंध के बीच घेरे बागात में मौजूद सेब, चेरी और खुबानी है, जो वादी की खूबसूरती दोबाला करने के लिए काफी है। यहाँ से सेब और खुबानी को मुल्क के दीगर इलाकों में, जबकि चेरी बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और ये मेरे वालिद साहब ने लगाए हुए बाग है। वालिद साहब अभी जिंदा भी है, उनकी खुद निगरानी में भी ये सारे काम होते हैं। और इस बाग की जो 28 कनाल पर है और पूरे 28 कनाल पर यह बाग मुश्तमिल है। और इसमें तकरीबन कोई 50 के करीब बादाम लगे हुए हैं, कागजी बादाम जो कि हाथ से टूटते हैं। और इसमें तकरीबन कोई 150 के करीब चेरी के दरख्त है और कोई 50 के करीब सेब के हैं और खुबानी है। खुबानी की बहुत सारी किस्में हैं। आपने चेरी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम एयरपोर्ट पे स्टॉल लगाते हैं, तो इस तरह हमें इनकम जो तकरीबन कोई इनकम और जो इसकी जो खर्चा है वो तकरीबन बराबर है। लेकिन हम इसको इनकम के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपना शौक, वालिद साहब का शौक, और हम खुद इसको चाहते हैं कि ये ज़राअत पे अपना काम ध्यान दे दें। वादी बल्तिस्तान में कई इकसाम की खुबानी पाई जाती है, जो कि बेहतरीन जायके की बदौलत बहुत मशहूर है। वादी स्कर्दो में खुबानी के बागात बकसरत पाए जाते हैं, जिन्हें मकामी मर्द और खवातीन अपने घरों की छतों पर सुखाने के लिए रख देती हैं। जहाँ से खुश खुबानियाँ मुल्क के दूसरे शहरों में भी बेची जाती हैं। खुबानी सेहत के लिहाज से भी बहुत मुफीद फल है। इसकी एक खूबी ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और वजन घटाती है। चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खुबानी का इस्तेमाल औरतों के लिए बहुत मुफीद है। इसकी इसी खूबी की बिना पर खुबानी को बहुत सी क्रीम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। खुबानी के अलावा यहाँ सेब, अखरोट, चेरी और बादाम के बागात भी पाए जाते हैं, जो इस शहर को सारा साल खुशबुओं से लबरेज रखते हैं। पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहां रहने वालों की सेहत पूरे मुल्क की निस्बत सबसे अच्छी है? जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के बुलंदवाला पहाड़ों में घिरा हुआ ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है, जहां के लोगों की अच्छी सेहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी उम्रें 100 साल से भी ज्यादा होती हैं। जानो और जानते रहो। स्कर्दो आए और देवसाय ना जाएं और देवसाय जाएं और शिवसार झील ना जाएं, ये कैसे मुमकिन है? अब रुख है इस जहां के सबसे बुलंद तरीन मैदान देवसाय की तरफ। हिमालय के दामन में वाक़ देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है। अब हम पहुंच गए हैं देवसाई टॉप, दुनिया का बुलंद तरीन सयाहती मकाम। एक ऐसा जहां जहां खामोशी गुनगुनाती है। देवसाई दो अल्फाज का मजमुआ है, देव और साई, यानी देव का साया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में सदियों ये यकीन किया जाता रहा कि यहाँ देव बसते हैं, तभी यहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं। माजी में ये
इलाका जंगली हयात से मामूर होने की वजह से इंसान के लिए नाकाबिले अबूर रहा। बर्फानी हवाओं, तूफानों और खौफनाक जंगली जानवरों और खास तौर पर ब्राउन बेयर की मौजूदगी में यहाँ जिंदगी गुजारने का तस्वुर तो इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुमकिन नहीं। इसीलिए आज तक इस खित्ते में कोई भी इंसान आबाद नहीं। इस इलाके की सतह समंदर से औसत बुलंदी का मुबेश 4144 मीटर है और विकिपीडिया के मुताबिक इसका रकबा तकरीबन 3000 मुरब्बा किलोमीटर है। कुदरती हयात और हुस्न से मालामाल ये खित्ता पाकिस्तान के चंद मशहूर तरीन नेशनल पार्क्स में शामिल है। स्कर्दू से देवसाई तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी चढ़ाई अबूर करनी पड़ती है। ऊपर पहुंचते पहुंचते छोटी गाड़ी का खास कर बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए बीच में रेस्ट करते हुए और दिलकश कुदरती हुस्न का मजा लेते हुए ऊपर चढ़ना चाहिए। अब रुख है देवसाई की सबसे खूबसूरत झील शिवसार झील की तरफ। हम पहुंच गए हैं शिवसार झील, जिसका मतलब है अंधी झील। न जाने किस अक्ल के अंधे ने ये नाम दिया। ये तो रोशन झील है, इस जहां की सबसे बुलंद तरीन सतह पर वाक़ शिवसार झील। 13,600 फीट की बुलंदी पर वाक़ शिवसार झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 203 मीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और औसत गहराई 40 मीटर है। गहरे नीले शफाफ पानी, बर्फ पोश पहाड़ों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसालाब है। इसमें कोई शक नहीं कि देवसाई दुनिया के शानदार मकामात में से एक है। पाकिस्तान का ही खासा है कि कुदरत ने इसे हर जेवर से आरास्ता किया। झीलें, सहरा, दरिया, बागात और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ। क्या है जो यहाँ नहीं? बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजा बल्तिस्तान सर से पांव तक काबिले दीद है। इस खित्ते में हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। गिल्गित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड से कई गुना खूबसूरत है, लेकिन स्विट्जरलैंड की सयाहती आमदनी पाकिस्तान की मजमूई आमदनी से ज्यादा है। हुकूमत गिल्गित बल्तिस्तान की वादियों तक सड़कों की हालत बेहतर बनाए, स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दें, सयाहों के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम करें। फिर देखें ये खित्ता पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा करता है।